दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आपके त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते दोस्तों आज हम कक्षा 12वीं की भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपके लिए दोस्तों परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इससे आपका दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा में जो परीक्षा के कक्ष में आपका जो दोस्तों जो मानसिक दबाव है वो भी कम होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न पत्र स्टार्ट करते हैं भूगोल विषय के। आप पेन कॉपी लेकर बैठें दोस्तों और इन प्रश्नों को नोट कर लें। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों परीक्षाओं में दोस्तों ये प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। तो आप दोस्तों इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और इन प्रश्नों को देखें। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसमें टोटल जो है पेजों की संख्या है, कुल प्रश्नों की संख्या 20 है दोस्तों, और इसमें टोटल समय है 3 घंटे। और दोस्तों इसमें जो टोटल प्रश्नों की संख्या है वो है आपकी दोस्तों 6 और दोस्तों इसका पूर्णांक है दोस्तों 70। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि दोस्तों सही विकल्प से संबंधित है। पहला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक से निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों बताना कौन सा जो है भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य। तो दोस्तों इसमें बताना कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों भौगोलिक सूचना का जो स्रोत नहीं है दोस्तों वो है यात्रियों का विवरण। इसका राइट आंसर दोस्तों यात्रियों का विवरण जो है भौगोलिक सूचना के अंतर्गत नहीं आता। दूसरा प्रश्न पूछा गया दोस्तों निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे निम्नतम स्तर है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व होता है दोस्तों 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ग किलोमीटर जो निवास करने वाली जनसंख्या दोस्तों वो जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आती है। 1 किलोमीटर में अधिक से अधिक व्यक्तियों को पाया जाना जनसंख्या जनघनत्व के अंतर्गत है। दोस्तों बताना किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दोस्तों उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व डेंसिटी जो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है दोस्तों एशिया में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा पूछा गया लाल कॉलर श्रमिक किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और दोस्तों चतुर्थक क्रियाकलाप। तो दोस्तों जो लाल कॉलर श्रमिक हैं दोस्तों ये आते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों बताना किस राज्य में दोस्तों डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी, अर्थात प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या जो किस राज्य में सबसे ज़्यादा थी। तो दोस्तों आपको पता है कि 2011 की जो सेंसस हुई थी वो दोस्तों उसके अनुसार बिहार राज्य में दोस्तों जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। दोस्तों 2011 के बाद जो है 2021 में दोस्तों जनगणना होनी थी, परंतु दोस्तों कोरोना की वजह से जनगणना अभी तक नहीं हो पाई। दोस्तों जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में की जाती थी। भारत में नियमित रूप से जनगणना दोस्तों 1981 में चालू हुई थी। तो दोस्तों इसके बाद है अगला है गैरिसन नगर कहलाते हैं। गैरिसन नगर छावनी क्या कहलाते हैं। धार्मिक कार्य, सैनिक कार्य, दोस्तों पर्यटन कार्य या दोस्तों व्यापारिक कार्य। तो दोस्तों गैरिसन है जो छावनी ये दोस्तों जो है सैन्य कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों वाह है। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान में क्या पूछा गया दोस्तों नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो दोस्तों नवनिश्चयवाद की संकल्पना बताती है किसने दी थी। तो दोस्तों ये संकल्पना दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। इसका राइट आंसर दोस्तों ग्रिफिथ टेलर। इसको आप लिख ले ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने दोस्तों सबसे नवनिश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रिफिथ टेलर। इसके बाद दोस्तों एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की जनसंख्या जो प्रतिशत है दोस्तों वो लगभग 60% के आसपास है। इसके बाद दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे ये दोस्तों मध्य प्रदेश के थे और इन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र विषय पर नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। अर्थशास्त्र पर, इकोनॉमिक्स पर, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। अर्थशास्त्र विषय पर दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों कुनैन जो है पौधे के जो तना होता है दोस्तों उसकी छाल से प्राप्त की जाती है। तने की छाल से कुनैन को प्राप्त किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक है 5वां है, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या दोस्तों 121 करोड़ के लगभग थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है 121 करोड़ की लगभग थी दोस्तों भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। दोस्तों गंगा के जलोढ़ मैदान में खाली जगह बस्तियां पाई जाती हैं। दोस्तों बताना जो गंगा का जो जलोढ़ मैदान है उसमें कौन सी बस्तियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जो है पल्ली बस्तियां पाई जाती हैं। आप याद रखो कौन सी बस्तियां, पल्ली बस्तियां निवासरत हैं गंगा के जलोढ़ मैदान में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 में दोस्तों सही जोड़ी बनाना है। दोस्तों आपसे एक बार एक पुनः निवेदन है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक कर दें इसको, और जो है इस प्रस्तुति को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों हर विषय की प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि सही जोड़ी बताना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बताना दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जो दोस्तों वो है चीन है, लेकिन दोस्तों वर्तमान में चीन जो है भारत से आगे निकल गया। मगर दिए गए विकल्पों में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, जबकि भारत की जनसंख्या चीन से भी दोस्तों इस समय वर्तमान में ज़्यादा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है दोस्तों वो है दोस्तों एशिया। एशिया महाद्वीप का जो जनघनत्व है सबसे ज़्यादा है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप, दोस्तों सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका है। और सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो दोस्तों ये प्रश्न गलत है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश है दोस्तों वेटिकन सिटी। इसकी दोस्तों मात्र जनसंख्या 800 लोग हैं। तो ये सबसे छोटा देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। और दोस्तों ये रोम में स्थित है वेटिकन सिटी, सबसे कम जनसंख्या वाला देश। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया, विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो दोस्तों इसमें बताना सत्य है या असत्य। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो 10% स्थल पर निवास करती है। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रैन आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। दोस्तों बताना प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रैन और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। दोस्तों गलत है। इसके बाद दोस्तों कुल जनसंख्या व निवल कृषित क्षेत्र का अनुपात दोस्तों कृषि घनत्व कहलाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ये कृषि घनत्व के अंतर्गत आता है। दोस्तों कुल जनसंख्या और निवल कृषित क्षेत्र का जो अनुपात होता है दोस्तों वो कृषक घनत्व के अंतर्गत आता है। प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं। दोस्तों बताना प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक जो है घरेलू उद्योग में लगे हैं। दोस्तों ये गलत है। प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योग में नहीं लगे हैं। महिलाओं की चतुर्थक सेक्टर में भागीदारी ज़्यादा है। तो जो दोस्तों बताना महिलाओं की चतुर्थक सेक्टर में सहभागिता अधिक है। तो दोस्तों जो महिलाओं की चतुर्थक सेक्टर में सहभागिता अधिक नहीं है ये दोस्तों गलत है। महिलाओं की जो अधिकता है वो दोस्तों तृतीय सेक्टर में है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक व चतुर्थक क्रियाकलाप से होता है। तो दोस्तों ये भी गलत है। ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक व चतुर्थक क्रियाकलाप से नहीं होता। इनका संबंध दोस्तों कृषि और पशुपालन से होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखिए। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई। तो दोस्तों भारत की जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि दर की गई दोस्तों वो 1921 में दर्ज की गई थी। दोस्तों इसको आप याद रखें 1921 में। दोस्तों सीमांत श्रमिकों का कार्य दिवस कितने माह का होता है। तो दोस्तों सीमांत श्रमिकों का जो कार्य दिवस होता है वो दोस्तों होता है 6 माह से कम। कितना होता है दोस्तों, 6 माह से कम दोस्तों इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद दोस्तों है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां दोस्तों क्या कहलाती हैं बताना दोस्तों। इन्हें ग्रामीण बस्तियां कहते हैं। कौन सी बस्तियां दोस्तों, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। ग्रामीण बस्तियां, प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां ग्रामीण बस्तियां के अंतर्गत आती हैं। चाय निर्यात में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान है।
दोस्तों चाय के निर्यात में जो भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों, और चाय के निर्यात में जो पहला स्थान है दोस्तों वो है चाइना का। चीन दोस्तों चाय के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों दूसरा स्थान था दोस्तों पहले श्रीलंका का था, मगर दोस्तों भारत ने श्रीलंका को पछाड़ कर दोस्तों दूसरा स्थान हासिल कर लिया चाय के निर्यात में। भारत का सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों जूट उत्पादन करने वाला जो एकमात्र राज्य है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। भारत का जो है कुल उत्पादन का लगभग दोस्तों 60% जूट दोस्तों पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। दक्षिण भारत में चाय की कृषि किन राज्यों में की जाती है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में चाय की कृषि दोस्तों केरल, तमिलनाडु और दोस्तों कर्नाटक, ये 3 राज्य हैं दोस्तों जहां दक्षिण भारत में दोस्तों चाय की कृषि की जाती है, केरल, तमिलनाडु और दोस्तों कर्नाटक। इसके बाद दोस्तों बिडाल डी ब्लॉस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताना है। तो बिडाल डी जो ब्लॉस थे दोस्तों, इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताना। तो दोस्तों इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दोस्तों, इसके प्रकार से हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इसमें रहने वाले दोस्तों जीवों के बीच संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न अवधारणा को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बिडाल डी ब्लॉस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो दोस्तों ये मानव भूगोल की परिभाषा थी बिडाल डी ब्लॉस के बाद। इसका फिर 7वां पूछा कि प्रकृति के मानवीकरण से क्या आशा है? दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण क्या है? मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना ही दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। पूछता है अथवा में दोस्तों नवनिश्चयवाद से क्या समझते हैं? दोस्तों नवनिश्चयवाद की परिभाषा बताना है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा है, इसके अनुसार मानव प्रकृति में विकास के लिए एक सीमा तक ही जा सकता है और अंततः उसे प्रकृति से समझौता करना पड़ता है। ये दोस्तों नवनिश्चयवाद की परिभाषा है। इसको आप अच्छी